हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एकादशी प्रमुख एकादशी होती है, क्योंकि इस एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। उनके योग निद्रा से जगने के बाद ही सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और आज चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। और दोस्तों, जो लोग कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाए हैं, वो आज से स्नान प्रारंभ कर 5 दिन यानी कि कार्तिक की एकादशी से स्नान प्रारंभ कर और कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान करते हैं, जिसे कि पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 दिन भी यदि स्नान कर लेते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल मिल जाता है। तो स्नान कहाँ करना है, दीपदान कैसे करना है, जो लोग पंच भीखू करना चाहते हैं उन्हें सारी बातें आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों कि एकादशी जो है हमारी, इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो तुलसी विवाह हम कैसे और कब करेंगे, तो आइए जानते हैं सभी विशेष बातें। इस साल जैसा कि आपको भी पता होगा कि देव उठनी एकादशी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। संशय ये बना है क्योंकि एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है, 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को। तो किस दिन का व्रत आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और 2 दिन एकादशी पड़ने से किस दिन तुलसी विवाह होगा, ये भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आइए पहले तो जान लेते हैं कि एकादशी कब है। तो देखिए दोस्तों, इस साल देव उठनी एकादशी का मान भी दोनों दिन का है। 2 नवंबर को विजयादशमी भी होगी, विजया एकादशी होगी, और एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 नवंबर को सुबह 9:11 से, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। ध्यान से समझिएगा। और 1 नवंबर को यदि आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष बात है जो कि शास्त्रों में मना किया गया है। शास्त्रों में मना किया गया है कि कभी भी जो एकादशी होती है वो दशमी युक्त एकादशी नहीं किया जाता है। और 1 नवंबर को सुबह सूर्योदय काल में दशमी तिथि ही हमें मिल रही है। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि आप 2 नवंबर की एकादशी का व्रत करें। 2 नवंबर रविवार को एकादशी का व्रत करें, परंतु ध्यान रखें कि 2 नवंबर एकादशी को आप व्रत तो कर लेंगे। कुछ लोग अपने मतानुसार संपूर्ण पूरे दिन की एकादशी मिलने से 1 नवंबर को ही व्रत करना चाहते हैं। तो देखिए, वो अपनी इच्छा है, लेकिन 2 नवंबर का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का व्रत पारण होता है। तो पारण कब करेंगे वो जान लीजिए। जो लोग 1 नवंबर को व्रत रखने वाले हैं वो पारण 2 नवंबर को करेंगे। 2 नवंबर को व्रत जो लोग रखेंगे वो 3 नवंबर को पारण करेंगे। तो आइए मैं दोनों ही तिथियों में पारण कब करना है वो बता देती हूँ। 2 नवंबर को पारण का समय होगा दोपहर को 1:11 से लेकर 3:23 पर। और 3 नवंबर को जो लोग व्रत करेंगे वो 3 नवंबर का पारण करेंगे सुबह को 6:34 से लेकर 8:46 तक। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इसी मुहूर्त में आप पारण करिए। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि हम पारण तो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तुलसी विवाह कब करें। तुलसी विवाह को लेकर भी काफ़ी संशय की स्थितियां बनी हुई हैं कि तुलसी विवाह हम 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को करें। तुलसी विवाह 1 और 2 नवंबर में किस दिन तुलसी का विवाह करना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, तो वो मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो तुलसी विवाह आप 2 नवंबर को करें तो उदया तिथि की एकादशी मान्य होगी, और आप चाहें तो 1 नवंबर को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग 2 नवंबर को करेंगे उनके मन में एक संशय आएगी, एक दुविधा आएगी कि आज के दिन रविवार है और रविवार के दिन तुलसी विवाह कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, विवाह शालिग्राम जी के साथ करना है, इसलिए दिनों की विशेष मान्यता नहीं रहेगी। आप रविवार में भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। यदि किसी कारण आपके मन में संशय आता है तो ये ध्यान रखिए कि आप शनिवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन हरि को जगाने के बाद ही तुलसी विवाह होता है। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि मान लीजिए आप 1 और 2 नवंबर को दोनों दिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप 1 नवंबर को व्रत कर रहे हैं और 2 नवंबर को आप को तुलसी विवाह करना है जो कि रविवार को है। तो बहुत लोगों के मन में ये संदेह आएगा, दुविधा आएगी।
तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, आप द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। मतलब पूर्णिमा एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आपको पसंद आ रही है तो। अब देखिए, हरि को जगाते कैसे हैं। तो पहली चीज़ तो यह है दोस्तों कि भगवान ना सोते हैं ना जगते हैं। हम बहुत ही तुच्छ जीव हैं, हम कैसे जगाएंगे, परंतु सांकेतिक तौर पे हम सब कुछ करते हैं। तो कैसे करेंगे वो बता देती हूँ आपको। देखिए, भगवान को आपको सांकेतिक रूप में सुला देना है, लेटा देना है। जो भगवान की प्रतिमा है आपके घर में, लेटा करके उसके बाद थाली पीट करके, ढोलक बजा करके, शंख बजा करके और भगवान को निद्रा से जगाना है। उठो देव, जागो देव। आप चाहें तो देव के जगाने का मंत्र भी होता है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देव के जगाने का मंत्र भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु जो है जग जाएं, और आपको जगने के बाद उनकी पूजा कैसे करना है वो जानते हैं। देखिए, भगवान की स्तुति आपको करना है, पूजा करना है। तो उसके बाद आप देव को जगाने के लिए आप चाहें तो मंत्र भी जप सकते हैं, जैसे उत्तिष्ठो गोविंद त्यजत निद्रा जगतपते। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, भगवान को जगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो केवल इतना कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप नींद से जगिए, निद्रा त्यागिए और हम मनुष्यों का कल्याण करिए। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए और भगवान को इस प्रकार जगा दीजिएगा। जिस समय आप भगवान को जगाएं, घंटी, शंख, ये सब चीज़ें आप बजा करके भगवान को जगाएं। अब आप जान गए कि 2 तारीख का व्रत आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। तुलसी विवाह आप 2 तारीख को, 1 तारीख को भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे तुलसी विवाह के लिए भी आगे वीडियो आएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब विशेष चीज़ एक और है जो मैं आपको बता देती हूँ। भगवान विष्णु की पूजा में, तुलसी जी के विवाह में विशेषकर शालिग्राम जी से उनका विवाह रचाया जाता है। लेकिन शालिग्राम जी नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु की किसी भी प्रतिमा, लेकिन वो उनकी अकेली प्रतिमा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी के साथ नहीं, उससे उनका विवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।